गुड्डू मुस्लिम के सौतेले बेटे ने खोले राज, क्या अतीक की बीवी प्रेग्नेंट है? शाइस्ता का नया सच हिला देगा। जब जेल गया अतीक, गुड्डू ढूंढ रहा था शाइस्ता में प्यार। चांदनी नाम की लड़की का किस्सा हैरान कर देगा। प्रयागराज टू मेरठ किसने भगाया, कहां छिपाया? योगी के आवाज से सिर्फ इतनी दूरी पर छिपी है शाइस्ता परवीन। यह है अतीक अहमद के राइट हैंड रहे गुड्डू मुस्लिम का सौतेला बेटा आबिद, जिसे पुलिस ने एक केस के सिलसिले में पकड़ा तो जो सच्चाई खुली उसने सबको हैरान कर दिया। पुलिस ये सुनकर दंग रह गई कि गुड्डू मुस्लिम और अतीक की पत्नी शाइस्ता का कभी अफेयर था। यह सच्चाई किसी को हजम नहीं हुई कि अतीक जब 2017 में जेल गया तो गुड्डू ने शाइस्ता की आंखों में प्यार तलाशना शुरू कर दिया था। इसी आधार पर सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि शाइस्ता परवीन प्रेग्नेंट है और गुड्डू के बच्चे की मां बनने वाली है। दोनों एक खास सीक्रेट लोकेशन पर छिपे हैं जहां पुलिस का पहुंचना मुश्किल ही नहीं बल्कि फिलहाल नामुमकिन सा लगता है। वो सीक्रेट लोकेशन योगी के आवाज से एक खास दूरी पर है, जिसके बारे में बताए उससे पहले सुनिए गुड्डू मुस्लिम के बेटे ने पुलिस कस्टडी में क्या क्या खुलासा किया। वो कहता है, मेरे पिता का नाम अब्दुल रहमान और मेरी माँ का नाम चांदनी है। कुछ साल बाद मेरी माँ गुड्डू मुस्लिम के साथ रहने लगी। चकिया के चक निर्तुल में हमारा 3 मंजिला मकान था जो बॉस अतीक ने ही गुड्डू को दिया था। उन्होंने ही गुड्डू को जेल से छुड़वाया था। उसके बाद जब अतीक के घर पर उसका आना जाना हुआ तो वो शाइस्ता को चाहने लगा, लेकिन शाइस्ता की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो चकिया में ही एक मकान में मेरी माँ चांदनी के साथ वो रहने लगा। साल 2017 में अतीक अहमद को जेल हुई तो गुड्डू ने शाइस्ता से नजदीकियां बढ़ाना शुरू की, जिसका विरोध मेरी माँ ने किया तो उसने मारपीट की और आखिर में दोनों अलग हो गए। गुड्डू की वजह से ही हम माँ बेटों को धक्के खाने पड़े। अगर उमेश पाल वाला केस नहीं होता तो गुड्डू को मैं नहीं छोड़ता। हमने पूरी प्लानिंग कर ली थी। यह अप्रैल 2023 में गिरफ्तार हुए आबिद का बयान है। इसके आगे वो ये भी बताता है कि अप्रैल 2023 में प्रयागराज में उमेश पाल के साथ जो घटना हुई उसके बाद शाइस्ता परवीन कैसे फरार हुई, उसने मेरठ में किससे कांटेक्ट किया और कैसे प्रयागराज से मेरठ होते हुए वो सीक्रेट लोकेशन पर पहुंच गई जहां तक अब तक यूपी पुलिस की टीम नहीं पहुंच पाई है और ना ही वहां का पता निकाल पाई है। वो कहता है, घटना को अंजाम देने के बाद गुड्डू मुस्लिम कौशाम्बी में रुकता है, फिर कानपुर की ओर निकल जाता है। तब शाइस्ता प्रयागराज में ही थी। जैसे ही उसका नाम इस केस में आया, शाइस्ता ने उस शख्स को फोन कर गुड्डू की लोकेशन मांगी जिसने भागने में उसकी मदद की थी। मेरठ में दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और आगे सीक्रेट लोकेशन के लिए निकल जाते हैं। यह वही दौर था जब दिल्ली पुलिस को एक कॉलर ने फोन पर कहा था कि शाइस्ता बस में बैठी है। जब तक दिल्ली पुलिस पहुंचती है पता चलता है कि बस निकल चुकी है। तब भी पुलिस के हाथ खाली रहे थे। पुलिस से जुड़े सूत्र कहते हैं शाइस्ता पहले अतीक के खास साबिर के साथ फरारी काट रही थी, लेकिन बाद में गुड्डू मुस्लिम के साथ हो गई। यानी साथ वाली बात तो कंफर्म होती है, लेकिन शाइस्ता प्रेग्नेंट है या नहीं इसे लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आती। फिलहाल ये नेपाल में है, यूपी में ही किसी अड्डे पर है या फिर दिल्ली या कहीं और है, ये किसी को नहीं पता चला। पर कुछ दिन पहले ऐसी खबर सामने आई थी कि वो दिल्ली में किसी खास जगह पर छिपी है, पर जब तक गिरफ्तारी नहीं होती ये कहना मुश्किल है कि वो कहां छिपी है। सीएम योगी के आवास से 500 किलोमीटर दूर मेरठ में उसकी रिश्तेदार है, क्या वो वही है या फिर लखनऊ से 600 किलोमीटर दूर दिल्ली एनसीआर में उसका कोई सीक्रेट ठिकाना है? ये पता करने में एसटीएफ को कितना वक्त लगेगा, ये देखने वाली बात होगी।